क्या आज के अनशन से SYL का पानी आ जाएगा? पानी चाहे ना आए। रणवीर गंगवा आपके आए नहीं डर के मारे, उनको लगता था कि विरोध हो जाएगा गाँव में नलवा हल्का से। ऐसी बात नहीं है, बाकी MLA यहाँ आए हैं तो सभी जानते हैं, आप वीर चक्र भी हैं, आप कैप्टन भी रहे हैं, कभी खेती की है क्या? कई लोगों के सवाल थे अभी, कहते जी कैप्टन साहब से पूछना कि 1 किले में कितना बीज करता है गेहूं की फसल में? खुद किसानी करते हैं। कितनी जमीन है? 5 किला सब्जी बो रखे इससे हैं। पहले क्या बोया था? धान बोया। क्या भाव बिकी सर धान? मैंने ठेके पर दे रखा है। सुनो आप मेरे बात, क्यों उलझाओ? कमेंट करेंगे। आप ये बताइए, जो अनशन चल रहा है अभी दिल्ली में, जो बॉर्डर्स पे चल रहा है, वहाँ पे जो धरना चल रहा है, क्या वो लोग गलत हैं? 100% गलत है। ठीक है। कमल गुप्ता हिसार के MLA विधायक दूसरी बार बने और वो कह रहे हैं कि जो किसान बॉर्डर पे डटे हुए हैं वो गलत हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप कमेंट करिए। मैं आज प्रार्थना करना चाहता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, जो उनको पिज्जा और बर्गर खिला रहा है। बीजेपी के नेता आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा से प्रार्थना करेंगे क्या? सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी, हरियाणा में आपकी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से प्रार्थना कर रहे हो आप? बॉर्डर पर भी हमारे भाई है, यहाँ पर भी हमारे भाई हैं। आज यहाँ पर जो हजारों की संख्या में जो लोग बैठे हुए हैं, या तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और या फिर भारतीय जनता पार्टी का समर्थक किसान है वो। हाँ, मैं यही कह रहा था कि ये भाजपा वाले किसान हैं। SYL का पानी लाने के लिए 1 दिन का उपवास है, तो आज ये मान के चल रहे शाम तक पानी आ जाएगा। देखिए हमारा प्रयास है, देखो हमारा प्रयास है कि पंजाब भी हमारी भावनाओं को समझे। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं हिसार में हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं रेड स्क्वायर मार्केट में बीजेपी का 1 दिन का उपवास कार्यक्रम चल रहा है। बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि SYL का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए और इसको ही लेकर ये उपवास पे हैं आज 10 से लेके शाम को 5 बजे तक। 12:05 हो रहे हैं जिस वक्त ये रिकॉर्डिंग हो रही है और आप मेरे पीछे देख रहे हैं संख्या क्या है, बहुत मामूली संख्या है, जबकि कई विधायकों के जिम में भीड़ लाने का एजेंडा था, योजना थी। कौन कौन कितनी लेके आप समझ सकते हैं। आप पीछे जो भीड़ देख के आपको अंदाजा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बारीकी से दिखाऊंगा कि ये किसान हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या हैं। अगर किसान हैं तो क्या ये कॉरपोरेट किसान हैं, ये पैंट कमीज़ वाले किसान हैं, सफारी सूट वाले किसान हैं, असली किसान हैं कि नकली किसान हैं? ये तमाम चीज़ें आप खुद जज करेंगे और आप कमेंट जरूर करना। लेकिन बीजेपी का ये अनशन मैंने आपको दिखा दिया। और दूसरी बात ये है कि अनशन किस बात को लेके है, किससे मांग कर रहे हैं? केंद्र में सरकार बीजेपी की, हरियाणा में सरकार बीजेपी की, खट्टर सरकार। सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुका है पानी के बंटवारे को लेके। तो पानी लाने की जिम्मेदारी हरियाणा में किसकी है? बीजेपी की है, जो हमें लगता है। लेकिन ये क्या कहते हैं, क्या ये वाकई किसानों को बांटने की साजिश है या फिर कुछ और है? बातचीत करेंगे सभी लोगों से। विनोद बैना भी इस वक्त बैठे हैं आशीष से, और काफ़ी जो मैं बता रहा था अभी आपको कि लोग हैं जितने भी, इनमें से काफ़ी हिस्सेदारी विनोद बैना की, इनके साथ में काफ़ी सारे लोग आए हैं। बात करने की कोशिश कर लेते हैं। क्या हाल चाल है मैडम साहब? नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। मैं देख रहा हूँ संख्या को ज़्यादा नहीं है यार, उसमें से भी मेरे ख्याल से आधे तो आप ही लेके आए हो। चलो ठीक, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबकी बराबर की भागीदारी है। हाँसी से भी अच्छे लोग आए हैं, ये मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ। लोग ये कह रहे हैं सर, पानी किससे मांग रहे हो? बीजेपी की, हरियाणा में सरकार आपकी है, दिल्ली में आपकी है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है पानी का बंटवारा उन्होंने फैसला कर दिया, तो ये अनशन किस चीज़ का? ढोंग तो नहीं है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हरियाणा का हक हरियाणा को मिलना चाहिए, मगर मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो वैसे तो कोई बात होती है तो हरियाणा हमारा छोटा भाई है, उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी धज्जियां उड़ा दी। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता, मुझे लगता है कि उसको प्रजातांत्रिक देश में रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कोई सबसे बड़ी कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकार देना। तो सर, केंद्र में तो आपकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, होम मिनिस्ट्री करे तो चाहे तो उसको लागू करवा दे। वो भी करेंगे, मगर आज हम उपवास के माध्यम से। अच्छा, उपवास से क्या लगता है पानी आ जाएगा? नहीं, हम उपवास के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं सरकार से भी और पंजाब की सरकार से भी कि कम से कम जो हमारा इतने सालों से आप पानी पी रहे हैं और पानी पी नहीं रहे, पानी हमारा फालतू में अच्छा, दूसरी बात ये मैं देख रहा था नजर मार के, आपके जो किसान हैं यहाँ पर, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कौन है? ये सारे किसान हैं। मैं अच्छा, आपको तो मुझे मालूम है आप किसान हैं, लेकिन यहाँ तो सफारी सूट वाले किसान भी हैं और पैंट कोट वाले किसान हैं।
आप देखिए, मैं बाकी तो नहीं, मेरे हलके से कम 20 तो सरपंच आए हैं और सारे के सारे किसान हैं। हाँसी कंस्टिट्यूंसी से जितने भी लोग आए हैं, और मैं समझता हूँ जो देहात से आता है वो किसान ही है, चाहे वो खुद की खेती करता है, चाहे दूसरे की खेती करता है, चाहे खेती संबंधित कोई भी कार्य करता है, वो किसान है। तो मैं समझता हूँ कि हाँसी से काफी लोग आए हैं जो सारे के सारे किसानी करते हैं। चलिए, आप कमेंट करके बताएंगे कि किसान वाकई कितने हैं, या आप क्या सोचते हैं। कमल गुप्ता भी यहाँ पे हैं, बात कर लेते हैं। आप इधर आ जाइए। गुप्ता जी नमस्कार। सर, क्या लगता है कि आज का जो उपवास है इससे हरियाणा को पानी मिल जाएगा? प्रयास तो करना ही चाहिए। वो एक बार अभय सिंह चौटाला ने भी प्रयास किया था, सड़क पे कस्सी मार दी थी, पानी तो आया नहीं उससे। आज आपका उपवास है। ऐसा है, हरियाणा पंजाब का ही एक अंश है, और जब बड़े बुजुर्गों ने वो अंश अलग करके हरियाणा को एक सेपरेट दर्जा दिया, तो उस समय इन दोनों भाइयों के माता पिता। सर, मैं मान के चलो लंबी हो जाएगी बात, मैं ही कह रहा हूँ सर, केंद्र में सरकार आपकी, हरियाणा में आपकी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लागू किसने करना है? केंद्र सरकार ने करना है। हाँ, तो केंद्र केंद्र सरकार आपकी तो है। हाँ। ये धरना किसके खिलाफ? नहीं, ये धरना ये पंजाब वाले भाइयों को समझाने के लिए है कि भाई, आपको लगता है कि ये जो आज का जो कुछ किया है इससे पंजाब समझ जाएगा? थोड़ा प्रेम से तो बात करनी चाहिए ना, या नहीं करनी चाहिए? कई दफा मामला उलझ जाता है। अच्छा, एक सवाल, रणबीर गंगवा आपके दिखाई नहीं दे रहे। वो नलवा हल्का से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र बहुत है, लोग कहते हैं गंगवा जी नहीं आएंगे, उनको लगता है कि विरोध हो जाएगा गाँव में अगर आगे तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो कहीं व्यस्त होंगे, या उनकी वो डिप्टी स्पीकर हैं, उनकी कोई ना। सर, डिप्टी स्पीकर पहले ही है, लेकिन कुछ सेशन तो चल नहीं रहा है। नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये तो उन्हीं से पूछकर पता लगेगा कि वो क्यों नहीं आए। लेकिन ये बात मैं मानने के लिए, विरोध से चिंतित तो नहीं है वो कि विरोध हो जाए कभी किसानों में, गाँव में? नहीं, उनकी चिंता आप ना करिए, और किसी को भी करने की। देश की चिंता ही हम कर रहे हैं सर। बीजेपी से तो लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। अब ये तो लोग बताएंगे। लोगों ने मोदी सरकार को वोट दिया है, उसको बनाया है, हरियाणा में भी सरकार बनाई है। आपने कहा कि भरोसा उठता जा रहा है, तो अगले इलेक्शन में पता लग जाएगा। ये बात भी चलिए मान लेते हैं, लेकिन अच्छा आप ये बताइए, जो अनशन चल रहा है अभी दिल्ली में, जो बॉर्डर्स पे चल रहा है, वहाँ पे जो धरना चल रहा है, क्या वो लोग गलत हैं? 100% गलत है। कमल गुप्ता हिसार के एमएलए है, विधायक दूसरी बार बने, और वो कह रहे हैं कि जो किसान बॉर्डर पे डटे हुए हैं वो गलत हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप कमेंट करिए। और भी काफ़ी सारे लोग हैं, मैं बात कर लेता हूँ। सुजीत कुमार हैं बीजेपी के, बैठ ही जाता हूँ मैं आराम से, पूर्व महामंत्री हैं बीजेपी के सुजीत कुमार। सुजीत कुमार जी, हम 3 कृषि कानूनों के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं जी, इन्होंने ये स्लोगन लिखा हुआ है। आज के अनशन से क्या लगता है कि एसवाइल का पानी आ जाएगा? आज ये जो उपवास का कार्यक्रम है, इसमें बड़ी ताकत है, बहुत शक्ति है। मैं तो एक बात करना, ये ताकत सर पहले क्यों नहीं आजमाई गई? बहुत साल से नहीं आ रहा था पानी। पहले भी हम धरने में बैठे थे, पहले भी हमने नारे लगाए, पहले भी हमने मांग की। आज हम संदेश देना। सर, मांग किससे कर रहे हैं? केंद्र में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट फैसला ले रहा है। सर लागू करवाइए ना, सरकार तो आपकी है केंद्र में। आज का मेन मकसद क्या है कि वहाँ पंजाब भाई ज़्यादा बैठे हैं, पंजाब के लोग, हरियाणा के भी कुछ गए हैं, आपस में थोड़ा तालमेल बनाकर बात कर लेना। अच्छा, ये जो अभी जो लोग बैठे हुए हैं, आपसे भी यही सवाल है मेरा, ये सूट बूट वाले, ये किसान हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कौन है? मैं किसान हूँ कि नहीं? आपका खेत कहाँ पे, कहाँ खेती करते हैं? कैमरी में 5 में। क्या बो रखा आपने खेत में? हाँ जी, क्या बोया हुआ है खेत में? इस समय हमारे यहाँ देखो, इससे पहले गेहूँ बोए। सर, आज के दिन क्या हुआ आपके खेत में? हाँ, आप खुद किसानी करते हैं? कितनी जमीन है? 5 किल्ला सब्जी बो रखे इससे हैं। पहले क्या बोया था? क्या भाव बिकी सर धान? मैंने ठेके पर दे रखा है। सुनो आप मेरी बात, कमेंट करेंगे सर, लोग कमेंट करेंगे। सुनो मेरी बात, किसान तो हूँ, किसान का बेटा तो हूँ। यस, अब आए बात पे। किसान हूँ, किसान का बेटा भी हूँ, खेती भी है। अच्छा, लोग विरोध भी कर रहे हैं सामने, जो है ना, काफी सारे लोग विरोध कर रहे हैं। यही हैरान हूँ जी मैं भाई साहब, यही इसी चीज की हैरानी है कि आज SYL के मुद्दे पर भी लोग विरोध कर रहे हैं। आप उनको क्या लोग कह रहे हैं बीजेपी किसानों को बांट रही है, समाज को बांट रही है SYL के नाम पे। SYL के नाम पर जो विरोध कर रहा है वो किसान है, ये राजनीति नहीं है। और आज आप देख सकते हैं, ये क्या समझे कि ये बीजेपी के किसान है? बीजेपी के इतने ज्यादा कार्यकर्ता हैं क्या हिसार में? मैं कह रहा हूँ कि ये बीजेपी के किसान है क्या? नहीं, ये इस कार्यक्रम को समर्थन देने आए हैं किसान। हम तो सारे देश का बीजेपी के कार्यकर्ता को बीजेपी इंडिया के मिले तो मारते ही।
बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। न मारते ही तो कि मिला नहीं है। और इतना अच्छा समर्थन है जो किसी को हजम ही नहीं हो रहा है भाई साहब। मेरे साथ इस वक्त हिसार बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी हैं कैप्टन भूपेंद्र, और साथ में आपने देखा कि आसी नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि भी थे विनोद सैनी और तमाम नेता हैं। कैप्टन साहब, अनशन आज का आपका है 1 दिन का, सीधा सा सवाल है, क्या आज के अनशन से SYL का पानी आ जाएगा? पानी चाहे ना आए, परंतु ये एक सांकेतिक धरना है, सांकेतिक उपवास है, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, और पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर है। और इसके माध्यम से हम हरियाणा के अंदर एक जन जागृति लाना चाह रहे हैं और पंजाब को भी ये ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि हमारे साथ जो 40-50 साल से एक अन्याय हो रखा है वो अन्याय को ठीक किया जाए। इसका संदर्भ आज ये है। बात संदर्भ तो सर ये है कि बीजेपी की सरकार हरियाणा में, बीजेपी की सरकार केंद्र में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लागू बीजेपी ने करना है। अनशन किसके खिलाफ है? ये यही मैं अभी बताना चाह रहा था आपको। कई चीजें केवल इतना कहने से नहीं होती हैं। हमारे को जब 40 साल से ये मांग आ रही है तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो पंजाब के अंदर होती है वहाँ के लोगों के समर्थन के साथ हरियाणा को उसका न्याय नहीं लेने देती, और कई चीज़ों में आप धक्काशाही नहीं कर सकते क्योंकि ये लोकतंत्र है। तो आज क्योंकि पंजाब के हजारों संख्या में किसान हरियाणा की धरती में आ रखे हैं और हरियाणा के किसानों से और हरियाणा की जनता से वो एक समर्थन मांग रहे हैं अपनी मांग का, तो हम भी एक जन जागृति लाना चाह रहे हैं और उन किसानों को और पंजाब की जनता को, पंजाब की पॉलिटिकल पार्टियों को ये ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि जो हमारे साथ भी अन्याय हो रखा है उसको भी आप ठीक करें, जिसके अंदर सीधा सीधा आप लोगों का हस्तक्षेप है। अगर आप चाहें तो हमारे को हमारा न्याय जो इतने वर्षों से रुका हुआ वो मिलेगा। सर 1 दिन का उपवास था, ये जो उपवास में जो लोग आए हुए हैं ये बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, किसान हैं, कौन है? सब प्रकार के लोग हैं। सब प्रकार के लोग हैं, मैं वही कह रहा था सर, मैं वही कह रहा हूँ, सब प्रकार के लोग भी आगे, नेता भी आगे, कार्यकर्ता भी आगे, किसान भी आगे। 4 दरी बिछी हुई है, आधी खाली है। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। रणबीर गंगवा आपके आए नहीं डर के मारे, उनको लगता था कि विरोध हो जाएगा गाँव में नलवा हल्का से। ऐसी बात नहीं है, बाकी MLA यहाँ आए हैं। रणबीर गंगवा जी एक इस प्रकार की पोस्ट के ऊपर है, संवैधानिक पोस्ट है, इस प्रकार के कार्यक्रम में सर संवैधानिक पोस्ट भले ही हो लेकिन वो बयान तो देते ही रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इसी चीज को लेके, लेकिन आज उनको डर था कि आज अगर आएंगे तो नलवा हल्के के लोग विरोध कर देंगे। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। कल रात तक भी मेरी बात हुई है और क्योंकि संवैधानिक पोस्ट की एक मर्यादाएं होती हैं इसलिए वो इस कार्यक्रम के अंदर नहीं आ सकते, ये बड़ा क्लियर बात है। सर ये तो सभी जानते हैं, आप वीर चक्र भी हैं, आप कैप्टन भी रहे हैं, कभी खेती की है क्या? हमने सेना के अंदर काम किया है और छोटी मोटी गांव के अंदर मेरी जमीन भी है और जितना समय वगैरह कई बार मिलता है तो करते हैं, और ये कोई बात नहीं होती कि किसान का जनरली बात मैं तो पूछ रहा हूँ कि क्या मोटी हमने की है, बिल्कुल की है। कई लोगों के सवाल थे अभी, कहते जी कैप्टन साहब से पूछना कि 1 किले में कितना बीज गिरता है गेहूं की फसल में? आप बताइए, एक आदमी एक ही काम कर सकता है। हम सेना के अंदर थे तो हम बॉर्डर के ऊपर काम करते थे, तो स्वाभाविक रूप है मैंने वैसे खेती नहीं की हुई है, पर ऐसा थोड़ी है कि किसान का हक हमारे को नहीं पता। बिल्कुल सही है। दूसरी बात, कुछ महिलाओं से भी हमारी बात हुई है, महिलाएं कहती हैं सर बड़ी परेशान है, जो महिलाओं को आप लेके आए हो, महिलाएं अभी काफी कह रही थी, कहती सर मजदूरी नहीं मिल रही है, परेशान है, वो ले तो आए, उनको बेचारियों को पता नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक लोकतंत्र है, यहाँ कोई धक्काशाही तो है नहीं कि कोई जबरदस्ती किसी को बिठा के रखा हो। जो कि मैंने अभी बताया, जो आपने भी अभी पूछा, कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं, किसी का काम है फिर वो फिर भी आ सकते हैं, कुछ लोग अभी तक आए नहीं है, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, इतनी ही बात है। आखिरी सवाल सर ये है, क्या इससे किसान आंदोलन जो चल रहा है टीकरी बॉर्डर और तमाम बॉर्डर्स पे, जो बीजेपी की योजना थी, क्या वो सफल हो पाई, कमजोर हो जाएगा वो आंदोलन?
राहुल गांधी जी ने भी बीजेपी की योजना आज की सिर्फ इतनी है कि जो हमारी एक मांग है, जो 70 साल तक पंजाब के किसान हमारे जो भूमि में आ रखे हैं और जो हमारा समर्थन मांग रहे हैं, आज हम उनको चिताना चाहते हैं, उनको याद दिलाना चाहते हैं, उनसे आग्रह करना चाहते हैं, उनसे हाथ जोड़ना चाहते हैं कि 40-50 साल से जैसे आज आप न्याय मांग रहे हो, ऐसे हमको भी हमारा न्याय दो। इतना ही हमारी मांग। सर, बीजेपी के आपके वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी, उन्होंने कल कहा कि वो नहीं आएंगे, उसको गलत मानते हैं मिशन में। देखो, वो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, परंतु पार्टी का इस प्रकार का कोई मत नहीं है, ना ये ढोंग है, ना ये ढकोसला है। जो हरियाणा की मांग है, ये बहुत पुरानी मांग है, ये कोई आज की मांग नहीं है, 40-50 साल की मांग है। इसमें कौन सी ढोंग वाली बात लगा? कैप्टन साहब, फौज में तो आपने कैप लगाई होंगी, आज आपने भी पगड़ी बांध ली है, तो इससे क्या लगता है कि लोग आपको समझेंगे भी हाँ वाकई आप किसानों के हित से जुड़े हैं, किसानी से जुड़े हैं, ऐसा दिखाने के लिए? ये हमारी पुरानी ट्रेडिशनल वेशभूषा है और आपने तो शायद आज ही देखा है। मैं कई कुछ देर तक तो मैं ही नहीं पहचान पाया था आपको भी कैप्टन साहब ही है, मुझे ध्यान आया कि तो पगड़ी का चेंज है, बाकी तो वही है। पुराना भी मैं इस प्रकार से पगड़ी पहनता रहता हूँ, कभी मूंछ काली कर लेता हूँ, कभी मूंछ काली नहीं करता, कभी नीली जैकेट पहन लेते हैं, कभी काली जैकेट पहन लेते हैं, कभी सफ़ेद कुर्ता पहन लेते हैं, कभी काला कुर्ता पहन लेते हैं। ये तो एक ड्रेस का सिस्टम है जी। बिल्कुल, ये कैप्टन भूपेंद्र थे और ये कहते हैं कि ये ड्रेस बदलते रहते हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से, वो आप कमेंट जरूर करके बताएं मुझे। अशोक कनौजिया भी इस वक्त हैं और ये बैठ जाता हूँ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, पिछड़ा वर्ग जो देखते हैं बीजेपी का, उनकी लीडरशिप भी करते हैं। अशोक जी, आपने लिखा है हम तीनों कृषि कानूनों के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। कानूनों के साथ तो ठीक है, आप चलो हो गए आप क्योंकि पार्टी से बंधे हुए हैं, तो आज का जो धरना है, बोले एसवाईएल का पानी आएगा, ईमानदारी से बताना आज जो आप बैठे हो पानी आ जाएगा? सर्वेश जी, मेरा ये कहना है कि 2002 और 2004 के अंदर एसवाईएल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। 2004 के अंदर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, आपको ध्यान होगा। मानने की जरूरत ही नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सरकार आपकी हरियाणा में, केंद्र में आपकी। मुझे पता, अगला सवाल आपका क्या होगा। 2004 के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा के अंदर टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट एक्ट 2004 लागू करके और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया था। हम ये चाहते हैं कि आज पंजाब के लोग हमारे हरियाणा में आए हुए हैं और हम कहते हैं कि वो हमारा बड़ा भाई है, तो आज छोटे भाई की ख्वाहिशें जागी हैं कि छोटे भाई को भी पानी चाहिए। सर, बीजेपी को ये भाई का ख्याल कब से आ गया? वो भाई तो वो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं आपके। बॉर्डर पर भी हमारे भाई है, यहाँ पर भी हमारे भाई हैं। आज यहाँ पर जो हजारों की संख्या में जो लोग बैठे हुए हैं, या तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और या फिर भारतीय जनता पार्टी का समर्थक किसान है वो। हाँ, मैं यही कह रहा था कि ये भाजपा वाले किसान हैं जो देश प्रेमी हैं, जो मनोहर जी और मोदी जी की नीतियों को पसंद करते हैं, जो बिना मांगे मोदी जी जिनके खातों में 6,000 रुपये पहुँचाते हैं। नहीं, मुझे एक सिंपल सा सवाल बता दें, जनता भी जानना चाहती है, आपको किसने रोका है पानी लाने से? केंद्र में आपकी सरकार है, क्यों नहीं लेके आते? सुप्रीम कोर्ट तो फैसला दे चुका है, सरकार क्यों नहीं उसमें बीच में आती है? सर्वेश जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब की विधानसभा ने सर्वसम्मति से 2004 में टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट 2004 पास करके और उस फैसले को निरस्त कर दिया। सर, उस फैसले को निरस्त कैसे कर सकती है विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? 2004 का ये टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट एक्ट पढ़ लीजिए, अगर कहोगे तो मेरे पास अभी भी है, रात को ही मैंने पढ़ा है, वो मुझे पता था। आपको पता था? मैं मांग लूंगा आपसे, एक्ट मांग लूंगा, आपको दिखाऊंगा, मान जाओगे आप। लेकिन सवाल सर, चलिए ये भी आप दिखा देंगे बाद में, लंबा है, आपको नजर भी नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक दिन का ये जो आप ड्रामा कर देंगे, इससे लोग आपकी तरफ आ जाएंगे, किसान कुछ आपकी तरफ आ जाएंगे, कुछ वजन बन जाएगा, वेटेज मिलेगी आपको? सर्वेश जी, पत्थर को तोड़ो, पत्थर टूटता नहीं लेकिन कमजोर तो पड़ जाता है ना। आप मेरा मतलब समझ? कमजोर करने की कवायद, किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की कवायद। पत्थर को तोड़ा, पत्थर टूटा नहीं लेकिन कमजोर हो जाएगा। मतलब किसानों का जो आंदोलन है वो पत्थर की तरह चट मजबूत मानते हैं आप उसको? हमारे हरियाणा के प्रधान, भारतीय किसान यूनियन के प्रधान ने यही बात कही, धरना मार्च दे रहे सारे हरियाणा के अंदर, लेकिन चढ़ोनी साहब ने तो कल कहा है उनको और उनको मंच से उतार दिया गया।
बाद में उसको मान मुलुहार करके हाथ पैर अच्छा, इस बार ये पहली मर्तबा हुआ है जब बीजेपी फूट नहीं डलवा पाई, मतलब काफी दिन से लंबा हो चला। अदरवाइज बीजेपी के पास में तमाम चीजें होती हैं, हथकंडे होते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो वो फ्रेगमेंट करवा देती है या आंदोलन को खत्म करवा देती है। लेकिन इस बार दिक्कतें आ रही हैं बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी कभी डिवाइड एंड रूल को नहीं अपनाती, ये पॉलिसी जो है वो कांग्रेस की है ना। पहले तो आज SYL की याद कैसी आई बीजेपी को? आपके 5 साल पहले चले गए सरकार के, हरियाणा में खट्टर सरकार के, केंद्र में आपकी सरकार 14 से है, आज ही कैसे याद आ गई SYL की? सर्वेश जी आप ये बताइए, आज सारे लोग ये जन आंदोलन है, ये मान के चलते हम, किसानों का है, पार्टियां तो नहीं था ना, किसी भी पार्टी का कोई रोल नहीं है ना, वो उसको आने देते। हम तो शुद्ध रूप से जनता में आए हैं। पहली हरियाणा में एक ऐसी पार्टी है जो सारे हरियाणा के अंदर आज के दिन उपवास कर रही है। बीजेपी अपनी ही पार्टी के खिलाफ आंदोलन कर रही है, अनशन कर रही है। अपनी पार्टी के लिए नहीं, जनता को जागरूक करने के लिए और पंजाब के लोगों को सद्बुद्धि देने के लिए। जनता जागरूक हो चुकी है, वो समझती है। एक बार अभय सिंह चौटाला ने भी कस्सी मारी थी सड़क के ऊपर, पानी नहीं आया था। अभय सिंह चौटाला तो रोड तोड़ के आया था, एसफेल तोड़ के नहीं आया था। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है। सर यहाँ कौन सी SYL है, आप कहाँ लेके आए? देखो, हम प्रजातांत्रिक विश्वास करते हैं, हमने कोई रास्ता नहीं रोका जैसे और लोग रोकते हैं। हमने किसी को तंग नहीं किया, परेशान नहीं किया। जो प्रजातंत्र ने, जो डेमोक्रेसी ने हमको हक और अधिकार दिए हैं, हम उनका पालन करके और एक शांतिप्रिय जन आंदोलन करके और अपने आप को कष्ट देकर उपवास कर रहे हैं। आप कमेंट जरूर लिखते रहें और मैं और लोगों से बात कर लेता हूँ। भाटिया साहब हैं जी, जगदीश भाटिया, बीजेपी के नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। सर आप किसान हैं? मेरी पृष्ठभूमि, ईमानदारी से पृष्ठभूमि नहीं, आप किसान हैं क्या? मैं आज भी किसानों से संबंध रखता हूँ। ये आसी में पेड़े बेचते हैं जी, मेरे कितने सालों से बेच रहे हो? कितने सालों से बेच? बेटे का परिवार का काम है जी। कितने सालों से बेच? लेकिन हमारा सर कितने सालों से बेच रहे हो? 20 साल से दुकान है 20 साल से ये पेड़े बेच रहे हैं जी। हाँ, तो ये व्यापार करना कोई गलत बात थोड़ी है। हमने कब कहा गलत है? बात किसान की हो रही थी, आप कहिए कि मैं व्यापारी हूँ। व्यापारी भी हूँ, किसानों का हितैषी भी हूँ। मैं आज प्रार्थना करना चाहता हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, जो उनको पिज्जा और बर्गर खिला रहा है। सर बीजेपी के नेता आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा से प्रार्थना करेंगे क्या? सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, हरियाणा में आपकी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से प्रार्थना कर रहे हो आप? जो पानी रोकने को पिज्जा और बर्गर खिला रहा है, उनको ये तो कह सकता है कि साडा हक इत्थे रख। बर्गर से पानी आ जाएगा, बर्गर की बात करके पानी ले आओ। पानी रोकने वाले को जो पानी, आपने आज सुबह आपने नाश्ते में कितने पेड़े खाए थे? नाश्ता किया था जी, नाश्ता करके ये आए हैं उपवास पे। आज ये बीजेपी की असलियत है कि ये नाश्ता करके आए हैं और कह रहे हैं उपवास पे करेंगे। उपवास 10 बजे से शुरू था जी। हाँ जी, ये कहा गया था 9 बजे पेट भर के आ जाओ। शुरू थोड़ी है कोई, जिसकी जैसी इच्छा हो, कोई जरूरत 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कुछ नहीं लेना। आपने ये 4 तो दरी बिछा रखी है, ये भी भरी नहीं, दिखा दो एक बार भाई, ये दिखा दो, ये दरी खाली पड़ी है। कितने आपके विधायक हैं, है ना? कमल गुप्ता यहाँ पर हैं, ये तो भला मानो आपके विनोद बैठा का वाद्य लिया है लोग इनमें से, तो आपके बाकी ये लोग कहाँ हैं? कार्यकर्ता भी नहीं है। नेता भी आ गए सर, नेता भी आ गए, कार्यकर्ता भी आ गए, और आप जिनको किसान कह रहे हो वो भी आ गए, सारे आ गए, दरी फिर भी खाली है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मासी की जिम्मेवारी थी, वो हम पूरी संख्या लाए हैं जी। आखिरी सवाल है, आज जब 5 बजे जाओगे तो पानी आ चुका होगा क्या SYL का? लेकिन हमारी बात केंद्र तक जरूर पहुंच चुकी होगी, और उनको जो वहाँ सीमा पर बैठे हैं और जिनको पिज्जा बर्गर लोग खिला रहे हैं, वो भी उनसे जरूर करेंगे कि उनकी भी सुनो। आप कमेंट करते रहना, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करते रहें। मेरे साथ बीजेपी के जिला महामंत्री हैं धर्मवीर रतेरिया। धर्मवीर जी, SYL का पानी लाने के लिए 1 दिन का उपवास है, तो आज ये मान के चल रहे शाम तक पानी आ जाएगा? देखिए, हमारा प्रयास है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आया हुआ है, और जो कानूनी पक्ष इस बात का है, जो अंतर्राज्यीय जल विवाद है, उसमें दोनों पक्ष मिलकर सहमति बनाते हैं। हरियाणा अपना पानी लेना चाहता है, पंजाब में पानी लेना चाहता है, केंद्र सरकार इसके लिए प्रयास रहता है। और हमारे जो केंद्रीय जल मंत्री हैं शेखावत साहब, उन्होंने बैठ के मीटिंग भी सेट की थी, लेकिन पंजाब के जो मुख्यमंत्री जो करे बड़े भाई। सर आप संगठन से जुड़े हैं, इस अनशन में पार्टी के नेता भी आगे, विधायक भी आगे, कार्यकर्ता भी आगे, किसान भी आगे, 4 दरी बिछी है, 4 में से 2 खाली है, दिखा दो एक बार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब किसान हैं, को समर्थन देने के लिए आए हैं, उपवास का कार्यक्रम है, और निश्चित रूप से हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो SYL का पानी है वो हमारा हरियाणा का हक हमें मिले, इसके लिए हम लोग आज अपना उपवास कार्यक्रम रखा है। आपको क्या लगता है कि ये जो आज वाला जो कार्यक्रम है, इसके बाद जो किसानों का आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उस पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, हमारा मकसद उस आंदोलन से कोई नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम लोग जो उस आंदोलन में हम लोग की जो बड़ी बात है SYL का पानी,
चलिए मैं आपके मकसद पे आ जाता हूँ। आपका मकसद ये कि अमरिंदर के खिलाफ लोग हो जाएं, तो क्या अमरिंदर सिंह के खिलाफ लोग हो जाएंगे हरियाणा के? देखिए, हमारा मकसद है हरियाणा में एसवाईएल का पानी लेके आने का। पंजाब जो बड़ा भाई करके हमारे हरियाणा के किसानों को ऊपर लाने का, साथ देने का काम कर रहा है, उसको ये बात भी तय रखनी पड़ेगी एसवाईएल हरियाणा की जीवन रेखा है। मैडम बैठी हुई है, उकलाना की राजनीति करती हैं। नमस्कार मैडम। सीमा गैबीपुर हैं, उकलाना से राजनीति करते हैं बीजेपी की। मैडम क्या लगता है कि आज के अनशन से पानी आ जाएगा हरियाणा में? देखो, हमारा प्रयास है कि पंजाब भी हमारी भावनाओं को समझे और जो हमारा हक है, जो जल समझौता 1981 में हुआ था, आज तक लटकता ये इस हक की याद आज क्यों आई? सरकार आपकी हरियाणा में भी 6 साल से है, केंद्र में भी 6 साल से है, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि पानी मिलना चाहिए। समय समय पर इस पे बात होती रही है। 2002 में भी सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया था, तब भी कहा गया था कि पंजाब से कि ये मनाया जाए, लेकिन उन्होंने इस बिल को अपनी विधानसभा में रद्द किया था। फिर इसको चैलेंज मैं तो यही कह रहा हूँ कि आज के दिन कैसे याद आई है? वो तो बहुत पुरानी चीजें हो गई हैं। केंद्र में आपकी सरकार इम्प्लीमेंट करवा सकती थी। आप देखिए, आज आप सब जानते हैं कि पंजाब में अगले साल चुनाव है, तो कैप्टन अमरिंदर ने बड़े एक षड्यंत्र के तहत सारे किसानों को हरियाणा के रास्ते पंजाब भेजा है। अमरिंदर के तो चलिए आप अमरिंदर के मान लेते हैं कि उनके किसान हैं, तो आप वाले किसान पंजाब में जाएंगे क्या? ऐसा है, मैं ये नहीं कहती। जब हरियाणा के किसानों को वो छोटा भाई मानते हैं, तो हम यही कहते हैं तो आपस में समझा के हमारा हक भी तो बड़ा भाई देना। आपको लगता है कि आज वाले इस आयोजन से जो आंदोलन है किसानों का कमजोर होएगा? कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही ना। बीजेपी दरअसल यही सोचती है कि ये आंदोलन किसी तरह से कमज़ोर किया जाए और उनकी ये तरीका है, उनका ये स्टाइल है, लेकिन मुझे कम लगता है कि इससे कोई आंदोलन पे फ़र्क पड़ेगा। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? अपने कमेंट आप ज़रूर लिखिए। और मैं दिखा दूं, पुलिस भी यहाँ पर काफ़ी, इसी के साथ पे फिर मैं आपको आगे लेके जाऊँगा। पुलिस आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जहाँ पर अनशन चल रहा है पूरी तरह से पुलिस तैनात है। इसकी वजह भी है, इसकी वजह ये है कि कल धीरणवास में एक मीटिंग हुई थी किसानों की। धीरणवास में किसानों की एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग में ये फैसला लेने का प्रयास किया गया कि क्यों न वो भी जाएं, विरोध करें। लेकिन कुछ लोगों ने तो मना किया, लेकिन युवा वर्ग ने ये कहा कि नहीं, हम जाएंगे, विरोध करेंगे, काले कपड़े पहन के आएंगे। वो आएंगे नहीं आएंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन जो पुलिस की भारी संख्या है वो इसीलिए यहाँ पर तैनात है कि कोई दिक्कत ना जाए। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं मैं बार बार कह रहा हूँ। कमेंट आप करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप देखते रहिए एक पोस्ट। नमस्कार।